डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर देखना शुरू कर चुके हैं आप मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे हम 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी होंगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो पश्चिमी राजस्थान के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, 2 दिन हो सकती है भारी बरसात, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना बताई गई है। तो उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर कुछ जगह गुरुवार को तेज बरसात होने की संभावना जताई गई है। तो मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। बात करें मध्य प्रदेश की, जहां पर गरज के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार बताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर थी। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अगले सेगमेंट की ओर रुख करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों को लेकर मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मौसम अलर्ट में आपने जाना किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां नजर बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं भारत के उन राज्यों को लेकर जहां पर बारिश को लेकर क्या संभावना जताई गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी देते हैं आपको मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात कर लेते हैं उन रंगों के बारे में, जहां उत्तराखंड को लेकर अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर ज्यादा बारिश होगी। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर जो बारिश को लेकर माहौल रहने वाला है इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के कई हिस्सों में अधिकतर जगह बरसात है। पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगह बरसात है। उड़ीसा की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, बीती उत्तर कर्नाटक, बीती दक्षिण कर्नाटक की बात करें कई जगह बरसात है। साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा की बात करें अधिकतर जगह बरसात है। विदर्भ, गुजरात, पूर्वी राजस्थान की बात करें कई जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मध्य भारत में कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। बात करें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्व राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। खासकर उत्तराखंड में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उड़ीसा के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करें, या भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें, या फिर बात करें लक्षद्वीप की, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों में बरसात का माहौल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, यहां पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, और साथ ही अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। यानी मध्य भारत के इन सभी हिस्सों में भी कई हिस्सों में बरसात का माहौल देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो मौसम की चाल में हमने जाना पिछले 24 घंटे में कहां बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, लेकिन उससे पहले यहां लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। दिल्ली से आज हम हरियाणा पहुंच गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज बात करेंगे धान की सीधी बिजाई। बहुत फायदा है इसका, पानी की भी बचत है, पैसे की बचत है। खेती में फायदा तो है। हाँ, अच्छा फायदा है इधर एरिया में। तो पहले से आपका गांव कितना बदल गया है? बहुत बदल गया जी। पराली जलाता ही नहीं कोई। खेती पहले वाली है या बदल गई? खेती काफ़ी बदल गई मैम। नई नई टेक्निक आ गई है, नए नए अच्छे बीज आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, खेती टेक्निकल हो गई है अभी। हरियाणा से देखिए धान की सीधी बिजाई पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 7 अगस्त बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। देश भर के कई राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, क्या तापमान दर्ज किया गया है, क्या अधिकतम तापमान रहा और क्या न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं इस सेगमेंट में। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत के तमाम राज्यों में तापमान का हाल कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन जगहों पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं, जिसमें आप बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा की। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की बात की जाए, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तटीय कर्नाटक की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का इस प्रकार से रहा। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश के अंगोल में दर्ज किया गया 38.9 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ दर्ज किया गया है। बात करें न्यूनतम तापमान की, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला यहाँ पर। वहीं अगर बिहार पर नजर डाली जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। कुछ और राज्यों पे नजर डालें, जिसमें आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बात अगर केरल की जाए तो इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की बात करें तो विदर्भ के यवतमाल में देश में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो जाना आपने देश के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। इसके अलावा आपको बताएंगे देश में तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस मौसम में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर।
एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम। वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की क्या हाल रहे और किस श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो चलिए इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 36 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 22 दर्ज की गई, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता 62 दर्ज की गई, जिसको अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। हम आपको इस सेगमेंट में बताते हैं कि देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल किस प्रकार से रहने वाला है, कहां बरसात होगी, कहां तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के लेह की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है लेह में आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात की जाए, बुधवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर बुधवार को बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। फिर से शुक्रवार, शनिवार को मूसलाधार बारिश होने की संभावना हरिद्वार में बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर हरिद्वार में बनी रह सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के झांसी पर बात की जाए तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना बताई गई है। और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है झांसी के अंदर। वहीं बात करें बिहार के नालंदा की, बुधवार को बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, संभावना बताई गई है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिल सकता है नालंदा में आने वाले 4 दिनों के भीतर। उड़ीसा के पुरी की बात की जाए, बुधवार, गुरुवार को बारिश का अलर्ट है, बारिश होने की संभावना बताई गई है। शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर पुरी के अंदर। लेकिन शुरुआत के 2 दिन बारिश को लेकर भी अलर्ट रहें। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात की जाए तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आप देख
देख रहे हैं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है, बारिश को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही दार्जिलिंग में चारों ही दिन बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरल के कोट्टायाम की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश होने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और चारों ही दिन कोट्टायाम में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाने की तैयारी कर रहे हैं आप तो बुधवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। शुक्रवार, शनिवार फिर से मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन कोयम्बटूर में मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा जहां पर बाकी के 3 दिन बारिश है और पहले दिन बादल छाए रहेंगे। गुजरात के पोरबंदर की बात की जाए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आप देख रहे हैं बारिश है। लेकिन बुधवार, गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन पोरबंदर में भी तेज बरसात है, गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना जारी की गई है। ये रहा पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम जानते हैं कि खेती किसानी के जरिए अपने किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे रखें। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपने एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़ और पालघर जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में स्थित कोल्हापुर के घाट क्षेत्र और सातारा जिले में किसानों को थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। विदर्भ के चंद्रपुर जिले में भी किसानों को सलाह है कि तेज बारिश की संभावना को देखते हुए धान की रोपाई फिलहाल के लिए टाल दें। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने तक सब्जियों की रोपाई भी रोक दें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान फिलहाल के लिए रागी की बुवाई भी टाल दें। धान, अरहर, उड़द, मूंग और मक्का के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मूंगफली, सूरजमुखी और सब्जियों के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दे। यहाँ के किसान बागानों में भी जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अरहर, उड़द, रागी और बाजरे की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान इन दिनों अरंडी और चने की बुवाई का काम भी कर सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में धान की रोपाई का काम करें। तटीय कर्नाटक के किसान धान और सुपारी की रोपाई का काम करें। तटीय कर्नाटक में इन दिनों अदरक की रोपाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तटीय कर्नाटक में इन दिनों मक्का की बुवाई करना भी उचित रहेगा। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और देश के तमाम राज्य के जो किसान भाई हैं वो कैसे अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल जी। आइए सुनते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में फसलों को जल जमाव से बचाने हेतु धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, उड़द, मूंग, सब्जियों और बगीचों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। खरीफ फसलों में निराई एवं गुड़ाई का कार्य भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर तथा सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, कोंकण तथा पूर्व विदर्भ में प्रतिरोपित धान में उचित जल स्तर बनाए रखें। केरल में प्रतिरोपित धान को जल भराव से बचाने हेतु जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भारी बारिश एवं तेज हवा से बचाने हेतु केले के पौधों को सहारा प्रदान करें। सब्जियों में जल निकासी की उचित सुविधा के साथ ही पंडालों को मजबूत बनाएं।
असम में प्रतिरोपित धान के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। जल भराव से बचाव हेतु मूंग, उड़द, अरहर, तिल एवं सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मेघालय में मक्का, अदरक, हल्दी तथा सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी हेतु उचित व्यवस्था बनाए रखें। साफ मौसम के दौरान साली धान की रोपाई तथा रागी, फॉक्सटेल मिलेट एवं लोबिया की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व फ्रेंच बीन्स की कटाई करें। धान, मक्का तथा सब्जियों में अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में आलू की खुदाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें। उड़द एवं मूंग के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। धान में लगभग 3 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में मक्का एवं दलहन के खेतों में पानी जमा न होने दें। टमाटर तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों को प्लास्टिक की डोरी से सहारा प्रदान करें। पंजाब में कपास, गन्ना, मक्का, सब्जियों तथा फलों के बगीचों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। हरियाणा में कपास, सब्जियों तथा फलों के पौधों में सिंचाई कुछ समय के लिए स्थगित करें। तो किसान भाई वैज्ञानिक सलाह के अनुसार अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मशरूम की फसल की। मशरूम एक ऐसी फसल है जिसे किसान भाई लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं और बाजार में इसकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। किस प्रकार की बातों का आप ध्यान रख सकते हैं मशरूम की खेती करते समय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर को कहीं भी किसी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं बाजरे के भाव से। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2405 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं ज्वार के भाव की।
गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में ज्वार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए अब जानते हैं मक्का के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का 1,930 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मक्का के सौदे 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। वो फिल्में जिनमें भरा है देश पर मर मिटने का जोश और जज्बा। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो गीत जो रंगे हैं देश की वो फिल्में और गीत जिन्होंने लिखी देशभक्ति की एक नई इबारत। ये मेरा इंडिया, I love my India। और साथ ही मनाएंगे मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला जी का जन्मदिन। वही चुनिंदा नगमे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 11 अगस्त सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 36 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 22 दर्ज की गई, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता 62 दर्ज की गई, जिसको अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सीखो भविष्य नए भारत का। 1999 में जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था, विदिन 3 डेज हमारी तैयारी हो गई। और बिलीव मी, इधर से जाना उधर से आना, ये आ रही है फौज, वो आ रही है। सडनली आई कॉन्टेक्टिंग माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई भी फौज में है, वो भी वहीं आ गए। मैंने कहा यार दोनों भाई एक साथ ही हो गए, चलो मैंने कोई बात नहीं। लॉन्चिंग से पहले तक ऐसे जीते थे कि बस दिस इज द लास्ट डे। तो सम टाइम ना वी यूज्ड टू एंजॉय, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि बस कल जाना है। फिर टुमारो मेनी ऑफ देम विल बी नो मोर। मैं क्या जवाब दूंगा इनके पेरेंट्स को। माता जी ने बड़ी है ना शेरनी की तरह जवाब दिया कि अभी तो 2 ही बेटे हैं, मेरे और होते तो मैं उनको भी भेज देती लड़ने के लिए। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।